वेलकम एवरीवन। दोस्तों आप देख रहे हो अपना एक यार करंट अपडेट चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो लाइब्रेरी साइंस का हमारा फोर्थ टॉपिक है। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जो लाइब्रेरी साइंस के लॉज क्या हैं, तो दोस्तों आपको पता भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज हैं। जो एस आर रंगनाथन जो हमारे लाइब्रेरी के फादर थे, उन्होंने जो आपके 5 लॉज दिए हैं। आज हम 5 लॉज जो लाइब्रेरी साइंस उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो लॉज है लाइब्रेरी साइंस के, जो बड़े सारे डिसिप्लिन में गवर्न किए जाते हैं, लाइब्रेरी साइंस में गवर्न किए जाते हैं। और आपके लिए जो ज़रूरी है कि एस आर रंगनाथन ने जो 5 लॉ जो है वो दिए थे लाइब्रेरी साइंस के 1928 को, और जो पब्लिश हुए थे 1931 को अंडर द टाइटल 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो जो 5 लॉ है लाइब्रेरी साइंस के, उसमें पहला लॉ है बुक्स और फॉर यूज़, की जो बुक्स हैं वो किसके लिए हैं, वो यूज़ करने के लिए हैं। सेकंड लॉ है एवरी रीडर हैज़ हिज वर्क हर बुक्स, हर एक जो रीडर है पढ़ने वाला है उसकी अपनी बुक है। मीन कि उसका अलग टेस्ट है, वो अपने अकॉर्डिंगली हर एक सब्जेक्ट, मीन्स कि कोई भी कैंडिडेट है वो किसी न किसी लाइन में आगे पढ़ने की कोशिश करता है। जहाँ तो वो पहले साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जहाँ आर्ट्स बैकग्राउंड से, जहाँ कॉमर्स बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से, तो अकॉर्डिंगली उसका टेस्ट रहता है। अलग अलग कस्टमर का अलग अलग टेस्ट रहता है। इसके बाद है एवरी बुक इट्स रीडर, हर एक बुक जो है कोई ना कोई बुक जो है उसका रीडर होता ही है उसका पढ़ने का। सर इसके बाद फोर्थ आपका लॉ है सेव द टाइम ऑफ यूज़र। इस तरीके से काम को चलाना है जिससे जो यूज़र है जैसे ही वो आता है, कस्टमर जैसे ही आता है लाइब्रेरी में, उससे उसका टाइम जो है सेव हो जाए। और लास्ट फिफ्थ वाला है लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी जो है एक ग्रोइंग डिसिप्लिन है जो बड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला हम अगर पढ़ रहे हैं 5 लॉ जो है बुक्स और फॉर यूज़। आपको पता है बुक्स जो है वो यूज़ के लिए रहती हैं। नो वन विल क्वेश्चन द करेक्टनेस, कोई भी इस लॉ को क्वेश्चन को करेक्टनेस के हिसाब से नहीं देख सकता, क्योंकि ये एक्चुअल प्रैक्टिस में आप देखते हो कि जो लाइब्रेरी है जो यूज़ के लिए है। ठीक है, लाइब्रेरी को यूज़ ही किया जाता है। तो दोस्तों आज इसके जो मॉडर्न कंसेप्ट हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं कि हर एक प्रोफेशन में कुछ बेसिक फ़िलासफ़ी होती हैं, गाइडलाइन होती हैं उनको फॉलो करने के लिए। फॉर डॉक्टर हिप्पोक्रेटिक ओथ इज़ पर है द मोस्ट वेल नोन। ठीक है, डॉक्टर के लिए जो हिप्पोक्रेटिक ओथ ली जाती है वो शायद बहुत ही वेल नोन है। पुलिस ऑफिसर की बात करें, उन्होंने भी अडॉप्ट किया कंसेप्ट टू प्रोटेक्ट और सर्व। उन्होंने बात को कंसेप्ट को डेवलप किया टू प्रोटेक्ट एंड सर्व, बचाना भी और सर्व भी करना है। वाइल फायर फाइटर जो है उनका यूज़ होता है एवरीवन कम्स बैक अलाइव, हर एक बंदा जो है वो जिंदा ही वापस आएगा। लाइब्रेरियन जो है उनका भी कंसेप्ट होता है सर्विस का। इस सर्विस गाइड में शुड नॉट बी कन्फ्यूज़, आप कन्फ्यूज़ नहीं होना कि इसमें कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट वाले वर्ड्स है। जी ना तो कोई कोड है बल्कि एक कंसेप्ट है, एक फ़िलासफ़ी है जो प्रोफेशन में या फिर गाइड के तौर पे इसको की जाती है कि हमें क्या करना है। जो मोस्ट फ्रेंकली यूज फाउंडेशन है फ़िलासफ़ी का लाइब्रेरी का, वो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ही है जो रघुनाथन के कोड भी हैं। ये डेवलप हुए 1931 में। पहले इनके लॉज थे वो 1928 को थे, फिर 1931 को इसको 5 लॉ के नाम से डेवलप किया गया, जो हमारे लाइब्रेरियन के जो लाइब्रेरी साइंस के फादर थे एस आर रंगनाथन, जिनको डिनोट किया जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरियन, उन्होंने दिए थे। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे जो 5 लॉज हैं। अगर हम बात करें जो पहला लॉ है, ठीक है, बुक्स आर फॉर यूज़, बुक्स जो है वो यूज़ के लिए। दे फाउंडेशन है बिकॉज ऑफ वट वी लाइब्रेरियन डू, लाइब्रेरियन करते क्या है। ठीक है, वी बिलीव दैट बुक्स जो है वो यूज़ करने के लिए हैं। जो जानते हैं बड़ी सारी सेंचुरीज से बुक्स जो थी वो इनएक्सेसिबल थी यूज़र के लिए। पहले वो पहुंच नहीं पाते थे बुक्स तक, में बुक्स थी नहीं बिकॉज ऑफ पहले जो थी ज़्यादातर बुक्स जो थी वो लकड़ी पे लिखी जाती थी। ऐसे ही मींस कि उस समय प्रिंटेड फॉर्म नहीं थी, ना तो इतने ज़्यादा पेजेस होते थे। जो बुक्स थी बड़ी महंगी थी। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ उनकी वैल्यू के हिसाब से दे वर फ्रिक्वेंटली चेंज एंड ओनली सेलेक्ट इंडिविजुअल जो थे वही एक्सेस कर सकते थे। लेकिन देन व्हेन दे बिकम प्लेंटीफुल, जब ज़्यादा बुक्स आ गए तो वो उनको ला करके रखते थे और एवरेज पर्सन उनको एक्सेस नहीं कर पाता था। और अगर वो चाहता था कोई बुक तो उसको राइट डाउन करना पड़ता था लोकेशन। ठीक है, जो कैटलॉग और कॉल नंबर के हिसाब से जो है बुक को जो है सर्कुलेट की जाती थी। ठीक है, इसके बाद अमेरिकन बेंजामिन फ्रैंकलिन फाउंडिंग फादर जो थे उन्होंने अडॉप्ट किया बड़ा इगलिटेरियन फ़िलासफ़ी। इगलिटेरियन मीन इक्वल फ़िलासफ़ी, जिसमें
हर एक इक्वल पर्सन है और कोई भी एक्सेसिबल कर सकता है, तो बुक्स जो है रेडीली एक्सेसिबल रहने लगी हर एक पर्सन के लिए, एक ओपन कलेक्शन की तरह। ठीक है, तो इसमें फिर नेक्स्ट जो बात बनी थी उसमें थी कि ओपन कलेक्शन के अलावा जो क्लोज टैग थे, ओपन टैग थे, वो आने लगे। ठीक है, और डेमोक्रेसी के हिसाब से जो पॉपुलेशन है ज़्यादा है वो बुक्स को एक्सेस करने लगी। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड है एवरी पर्सन हिज और बुक, हर एक पर्सन जो है उसका अपनी बुक है, मींस कि उसकी अपनी बुक है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। सेकंड लॉ जो एक्सपेंड करता है कि ऑन द फर्स्ट बाय टेकिंग द एग्जाम्पशन द बुक्स आर फॉर यूज टू द नेक्स्ट लेवल, की ये स्टेट करता है कि पर्सन हर एक पर्सन की डिज़ायर या नीड के हिसाब से वो बुक देखता है। हर एक पर्सन जो है उसका अलग टेस्ट है, अकॉर्डिंगली वो उसी बुक को अपनी को चेक करता है, अपनी बुक को देखता है कैटलॉगिंग के हिसाब से, अपनी बुक्स का अपनी टेस्ट के हिसाब से, और बुक जो है इशू करवाता है। हर एक बुक जो है उसका रीडर है। JB एग्जाम्पशन आ रही है 2 लॉ के हिसाब से ही। ठीक है, वो इस हिसाब से है कि हर एक बुक जो है उसका रीडर है ही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ अलग अलग टेस्ट है, क्योंकि कोई हर एक पर्सन जो है अलग अलग टेस्ट से बिलोंग करता है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो वो अलग अलग टेस्ट के हिसाब से जो है उनकी बुक रहती है, और हर बुक का कोई ना कोई रीडर रहता ही रहता है। इसके बाद सेव द टाइम ऑफ रीडर, दिस इज़ द फर्स्ट लॉ की अटैम्प्ट कर रहा है कि लाइब्रेरियन के हिसाब से, पहला हो गया है वो यूजर के हिसाब से और लाइब्रेरियन के हिसाब से कि रीडर का टाइम कैसे सेव हो। ठीक है, तो इसमें जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारी आइटम जो लाइब्रेरी में रहने वाली हैं, चाहे वो बुक्स की फॉर्म में हो, कैटलॉग हो, चाहे एटलस हो, चाहे प्रिंटेड हो, चाहे नॉन प्रिंटेड मटेरियल हो, तो वो इस तरीके से करना है कि उन्होंने उसको प्रॉपर सेल्फिंग करनी है कि कोई भी जो कस्टमर है जो आने वाला है उसका टाइम जो है वो सेव हो, वो ज़्यादा उसको टाइम ना लगे अपने बुक्स तक पहुंचने के लिए। इसके लिए प्रॉपर सेल्फिंग और उसके अलावा जो स्पेशलाइज स्किल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो सारे पर्सन के लिए जो वहाँ पे स्टाफ हायर किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा गोल इस लॉ में यही रहता है कि जो रीडर है उनका जो है टाइम जो है वो बड़ा ही ज़्यादा, मीन्स कि उनका टाइम ज़्यादा ना लगे बल्कि उनका टाइम सेव हो। ठीक है, इसमें हमें ये सीखने को पता चलेगा। थर्ड जो लॉ है, और जो इसके बाद आपका फोर्थ लॉ है, अगर हम उसकी बात करें दोस्तों, हमारा फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ रीडर। ठीक है, इससे सेव द टाइम ऑफ रीडर भी हो जाएगा, जो मैंने अभी बोला। ये इसी से होगा जब हम प्रॉपर तरीके से उनकी सेल्फिंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से जो हमारे लाइब्रेरी के जितने भी स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, प्रॉपर कैटलॉगिंग होगी, प्रॉपर सीरियल नंबर होंगे। कोई भी बुक्स जो है आप उनको थ्रू जो उनका ऑथर के हिसाब से भी देख सकते हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी उनको ढूंढ सकते हो। ठीक है, हमारा जो अभी नेक्स्ट है, लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे जो यूज़र हैं वो भी ग्रो होने लगे हैं। ठीक है, पहले कम थे, अब बुक्स एक्सेसिबल होने वाली हैं। ठीक है, इस हिसाब से जो लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, बिकॉज ऑफ आजकल जो ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन के एग्ज़ाम हो रहे हैं। आजकल की जो लाइफ है वो 5G है, 4G 5G डेवलप हो गया बड़ा ज़्यादा। इस तरीके से जो सब कुछ जो है जो कैंडिडेट हैं अलग अलग टेस्ट के, वो बुक को इशू करते हैं, ऑनलाइन बुक को इशू करते हैं, उनके पास ऑनलाइन बुक पहुंच जाती है। तो एक ग्रोइंग डिसिप्लिन बन गया है अब जो है लाइब्रेरी जो साइंस है, ये सब्जेक्ट बी लिब है, एम लिब है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लाइब्रेरी ऑटोमेशन ये बड़ा डेवलप हो रहा है। तो ये एक लाइब्रेरी ने एक अब ये जगह बना ली, एक लाइब्रेरी विकम में लाइब्रेरी साइंस बन गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी पढ़ाई है, कोई भी कैंडिडेट पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है, बुक्स पढ़ रहा है। बुक्स जो है वो लाइब्रेरी में सेल्फ की जाती हैं, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो प्राइवेट कोई बुक शॉप हो, तो वो भी एज ए लाइब्रेरी का ही काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से लाइब्रेरी एक ग्रोइंग डिसिप्लिन बन गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मॉडर्न वर्जन जो है लॉज इन लाइब्रेरी डिफरेंट कंटेक्स्ट में देखें अगर, तो अमेरिकन डेपुटेशन और रंगनाथन 5 लॉ इंटर में इन लाइब्रेरी साइंस आर गिवन इन 1975, इसमें इन्होंने द्वारा इनको कंटेक्स्ट किया था। बुक्स फॉर जूस, इसमें बुक्स जो है जूस के लिए है। इसमें टेप्स, फिल्म, रिकॉर्ड, रेलिक एंड बुक्स ये यूज़ की जाती है इंफॉर्मेशन डिलीवरी सिस्टम में। एवरी रूड हिज बुक,
हर एक रीडर जो है उसका अपना मीडियम है, अपना तरीका है, अपनी बुक है। एवरी बुक इट्स रीडर, टू एवरी टेप रिकॉर्ड एक्स इट्स यूटिलिटी, सेव द टाइम ऑफ रीडर मीन्स सेव द डोंट टाइम ऑफ द पैटर्न। लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, जो लर्निंग रिसोर्स सेंटर है, जो एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है मीन्स कि ये बड़ा ज़्यादा ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा जिम थॉमसन 1992 में उन्होंने भी रंगनाथन के लॉ को आगे रिवाइज किया था। पहला था बुक्स फॉर जूज, इसमें उन्होंने दिया है बुक्स आर फॉर प्रॉफिट। इसके बाद हर एक बुक का अपना मीन्स कि हर एक पर्सन की अपनी, रीडर की अपनी बुक है, इसका मतलब हर एक रीडर का अपना बिल, वो तो बिल ही रहेगा अपना। हर एक जो अपनी बुक है उसका रीडर रहता है, हर एक कॉपी का अपना रीडर रहता है, जे भी है। टेक द कैश फ्रॉम द रीडर, इसका मतलब सेव द टाइम ऑफ रीडर, जब रीडर का टाइम सेव होगा इसका मतलब कैश रीडर से लेना है। इसके बाद लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, सेम ही उन्होंने नाम दिया है। इसके अलावा उन्होंने एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी वो भी वर्ड दिया है, एक नया लॉज। एवरी राइटर हिज कंट्रीब्यूशन टू लाइब्रेरी, ये भी नाम दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख दो। तो दोस्तों इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू गाइज़।